आज इस वीडियो में आपको राजेश खन्ना और किशोर कुमार से जुड़ा फिल्म आनंद का किस्सा बताएंगे। आनंद राजेश खन्ना को मिली कैसे और कैसे किशोर कुमार राजेश खन्ना की जगह लेते लेते अचानक से पूरे फ्रेम से ही बाहर हो गए। कैसे उनके हाथों से ये फिल्म निकल गई। एक जमाना था जब राजेश खन्ना को हिंदी फिल्मों का सबसे बड़ा सुपरस्टार माना जाता था। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना की मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा थी, उनके चाहने वाले सबसे ज्यादा थे और उनके पास फिल्मों की लंबी कतार थी और घर के बाहर डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की लंबी लाइन होती थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि सुपरस्टार से ये तमगा उनकी ही फिल्म में सेकेंड लीड करने वाले एक्टर ने छीन लिया। एक्टर का नाम हम सभी जानते हैं, जी हां, अमिताभ बच्चन। आनंद अमिताभ के करियर की पहली क्लीन हिट फिल्म थी। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की फिल्म आनंद 12 मार्च साल 1971 को रिलीज हुई थी, यानी कि आज से तकरीबन 52-53 साल पहले। और इस फिल्म में राजेश खन्ना ने खुशमिजाज कैंसर पेशेंट का रोल प्ले किया था और इस पेशेंट के दोस्त और डॉक्टर भास्कर का रोल किया था अमिताभ बच्चन ने। आनंद के डायरेक्टर थे ऋषिकेश मुखर्जी और फिल्मों को रेटिंग देने वाली अगर जो एजेंसी है, वेबसाइट IBD, अगर उसकी बात माने तो आनंद इंडिया की हाईएस्ट रेटेड फिल्म है। आज के इस वीडियो में हम आनंद की मेकिंग से जुड़े किस्से को आपको बताएंगे। आनंद फिल्म के बनने का किस्सा कुछ ऐसा है कि हृषिदा जो ये फिल्म राज कपूर के साथ बनाना चाहते थे। अब राज कपूर ठहरे सुपरस्टार आते सो व्यस्त रहते, उनकी डेट मिलना मुश्किल थी और इंतजार करते करते लंबा वक्त गुजर गया। अब राज कपूर इस उम्र में नहीं रहे कि जहां वो एक जवान कैंसर पेशेंट का रोल प्ले कर सके, लिहाजा ऋषिकेश मुखर्जी ने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। स्क्रिप्ट लिखे हुए काफी वक्त बीत गया था और वो इसे जल्द से जल्द फिल्म में तब्दील कर देना चाहते थे। फिल्म हाथी मेरे साथी की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना फिल्म के राइटर सलीम जावेद और उनके दोस्त गुलजार के साथ बैठे हुए थे। गुलजार ने यहीं पर हृषिदा की फिल्म का जिक्र कर दिया और एक तरीके से कहानी सुनाई कि ऋषिदा के पास ये स्क्रिप्ट है और वो इस पर फिल्म बनाना चाहते हैं। फिल्म के कॉन्सेप्ट को सुनते ही राजेश खन्ना को फिल्म करनी थी। उन्होंने तय कर लिया कि अब तो ये फिल्म मैंने ही करनी है। राजेश खन्ना गुलजार के साथ ऋषिदा के घर गए और कहा कि आपके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मुझे मंजूर है और मैं ये फिल्म करना चाहता हूं। इस पर ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा कि वो ये फिल्म उसी के साथ बनाएंगे जो दूसरी कोई और फिल्म न करे और तुरंत उनकी फिल्म की शूटिंग शुरू कर दें। राजेश खन्ना ने कहा कि वो चाहे 2 घंटे ही शूट करे लेकिन वो रोज इसकी शूटिंग करेंगे। बात बन गई, मामला डन हो गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि रशीदा उस वक्त पर 13 फिल्मों पर काम कर रहे थे। पहली फिल्म थी बुढ़ा मिल गया जो तकरीबन खत्म होने की कगार पर थी। दूसरी थी गुड्डी जो बीच में थी और अब तीसरी फिल्म आनंद जिससे वो शुरू करने वाले थे। उनके तीनों ही सेट एक ही जगह मोहन स्टूडियो में लगे थे और वो एक के बाद एक 13 फिल्मों की शूटिंग करते थे। कई के मुताबिक फिल्म के सेट पर राजेश खन्ना रोज 2 से 3 घंटे के लिए पहुंचते और आनंद की शूटिंग शुरू कर देते। वो आमतौर पर थोड़ा बहुत लेट हमेशा हो जाया करते थे, लेकिन एक बार थोड़ा ज्यादा हो गया तो ऋषिदा सेट पर बैठे चेस खेलते रहे और जैसे ही राजेश खन्ना आए, रशीदा ने उन्हें मेकअप के लिए भेज दिया। राजेश खन्ना जैसे ही तैयार होकर बाहर आए, ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा पैक अप। फिल्म मेकिंग वाले प्रोसेस में पैक अप का मतलब होता है शूटिंग समाप्ति की घोषणा। पहले तो सेट पर सन्नाटा पसर गया, फिर राजेश खन्ना ने रशीदा से यह कहते हुए माफी मांगी कि अब रशीदा दोबारा ऐसा नहीं होगा और दोबारा यकीन मानिए पूरी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हुई। लेकिन कभी राजेश खन्ना सेट पर लेट नहीं आए। राज कपूर को फिल्म में लेने के आइडिया को ड्रॉप करने के बाद राजेश खन्ना को साइन करने से पहले आनंद के हीरो की तलाश में किशोर कुमार भी इस फ्रेम में दिखाई दिए थे। और हुआ कुछ ऐसा कि किशोर कुमार ने बंगाली प्रोड्यूसर के साथ एक स्टेज शो किया था और वो पैसे देने में ना नुकुर कर रहा था। इस बात पर किशोर कुमार से उसकी लड़ाई हो गई। गुस्से में घर लौटे किशोर ने अपने गार्ड को कहा कि कोई बंगाली मुझसे मिलने आए तो उसे भगा देना, और इसी समय अपनी फिल्म से जुड़ी कुछ चीजें डिस्कस करने ऋषिकेश मुखर्जी को जब गार्ड ने देखा और ऋषिकेश मुखर्जी को बुरा भला बोलकर वहां से भगा दिया। इस बात से ऋषिदा बहुत नाराज हो गए और किशोर कुमार के साथ फिल्म बनाने का इरादा भी छोड़ दिया। किशोर कुमार को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपना सिर पीट लिया और आखिर में आनंद राजेश खन्ना के साथ बनी और बहुत कामयाब रही। हम सभी जानते हैं, साल 1969 से लेकर 1971 के बीच राजेश खन्ना ने लगातार 17 सुपर डुपर हिट फिल्म देने का रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। और इन 3 सालों में राजकुमार की मर्यादा और आनंद अमिताभ बच्चन 2 हीरो वाली जो फिल्में थी,
जबकि बाकी 15 फिल्में राजेश खन्ना उसमें सोलो हीरो के तौर पर थे और ये आनंद अमिताभ बच्चन की पहली हिट फिल्म थी। उससे पहले उनकी कई फिल्में सुपर डुपर फ्लॉप रही थी और ये फिल्म हिट रही। सुपर हिट के सारे गाने सुपर हिट हुए और इससे पहले अमिताभ बच्चन की 4 फिल्में आई थी जो टिकट खिड़की पर कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाई। फिल्म आनंद में राजेश खन्ना की मुंहबोली बहन सुमन का रोल करने वाली सीमा देव अपने पहले सीन को लेकर बताती है, बहुत मरबस्ती क्योंकि ये सीन राजेश खन्ना के साथ शूट होना था और तब वो बहुत बड़े सुपरस्टार हुआ करते थे। राजेश खन्ना से पर पहुंचे और सीमा को देखते हुए बोले, अरे आप तो वही है जिन्हें देखने के लिए हम गिरगाम में लाइन लगाकर खड़े रहते थे। जब राजेश खन्ना फिल्मों में आने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो सीमा मराठी फिल्मों के टॉप हीरोइन हुआ करती थी और इस फिल्म में रमेश देव ने डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी और सीमा के पति का रोल निभाया था। असल जिंदगी में भी सीमा के पति थे सलील चौधरी। एक समय हिंदी फिल्मों के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे, लेकिन आनंद के समय तक उनकी पॉपुलैरिटी का आलम अब वो नहीं रहा था, इसलिए उन्हें फिल्म के लिए कन्फर्म करने से पहले ऋषिकेश मुखर्जी ने आनंद की म्यूजिक के लिए लता मंगेशकर से बात की। और बहुत कम लोगों को पता है कि लता मंगेशकर ने कई मराठी फिल्मों में आनंद गन नाम से म्यूजिक भी दिया और ये बात रशीदा को पता थी, इसलिए वो लता के पास गए, लेकिन लता मंगेशकर ने पूरी विनम्रता के साथ उनके इस ऑफर को ठुकरा दिया और इसके बाद सलील चौधरी को उन्होंने साइन किया और फिल्म के गाने सुपर डुपर हिट हुए, एक से बढ़कर एक गाने हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि आनंद का कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है तो आप किस गाने को सजेस्ट करेंगे, जो गाना सुनते ही आपकी रूह में उतर जाता है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।